लाहौर में एक इंतहाई अहम मुलाकात जो है वो हो चुकी है। उन्होंने कहा जी मुराद सईद को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा कुर्क से जो है वो कुर्क के पहाड़ों से गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो इस मुलाकात में जो है वो ये चीज़ डिसाइड की गई है कि कौन कौन से लोग जो हैं या पीटीआई से जो छोड़ के आने वाले लोग हैं उनको किस तरह डिवाइड किया जाएगा। कौन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने डिजिटल चैनल पर। मैं हूं आपका मेज़बान अली अरसलान। मैं सुबह के वक्त जब आपसे मुखातिब हूं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त तक लाहौर में एक इंतहाई अहम मुलाकात जो है वो हो चुकी है। ये मुलाकात किस हवाले से है, इस मुलाकात के आइंदा सियासत पर क्या असरात हो सकते हैं, मौजूदा सियासत पर इस मुलाकात के क्या असरात हैं और इस मुलाकात में शरीक कौन कौन था, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा एक और ख़बर है, रात को तकरीबन जो है वो 12 साढ़े 12 1 बजे के दरमियान जो है वो ये ख़बर चलवाई गई मुख्तलिफ़ ज़राए के साथ। मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी मुराद सईद को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा कुर्क से जो है वो कुर्क के पहाड़ों से गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्या मुराद सईद को वाकई ही गिरफ़्तार कर लिया गया है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि नून लीग जो कल तक पीटीआई को तोड़ने में मसरूफ़ थी, नून लीग के अपने अंदर जो है वो इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। एक लीडर जो है वो कोई बात करता है, दूसरा लीडर उस बात की तरदीद कर देता है और सख्ती से तरदीद कर देता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लाहौर में जो मुलाकात हुई है वो किस हवाले से मुलाकात हुई है और किस किस की मुलाकात हुई है। जनाब, मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की। ये मुलाकात इसलिए भी ज़्यादा अहम कंसीडर की जा रही है क्योंकि इस वक्त जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे लगाए हुए हैं और पीटीआई के जितने अरकान जो हैं वो पीटीआई छोड़ के जा चुके हैं, उनको पीपल्स पार्टी में शामिल करने में वो मसरूफ़ हैं। इसलिए उन्होंने पंजाब का रुख किया हुआ है। पंजाब के बहुत से इजलास से पीटीआई के जो कारकुनान हैं या पीटीआई के जो उम्मीदवार थे सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के, उनको वो पीपल्स पार्टी में शामिल कर चुके हैं। अब चौधरी शुजात के साथ इस मुलाकात का मकसद ये था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी की बजाय काफ लीग में जाना चाह रहे हैं। तो इस मुलाकात में जो है वो ये चीज़ डिसाइड की गई है कि कौन कौन से लोग जो हैं या पीटीआई से जो छोड़ के आने वाले लोग हैं उनको किस तरह डिवाइड किया जाएगा। कौन से लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे, कौन से लोग जो हैं वो काफ लीग के अंदर जाएंगे। इसमें एक बहुत बड़ी और अहम चीज़ है। अगर आप देखें ट्विटर के ऊपर, अगर आप ख़ास तौर पर देखें और नज़र दौड़ाएं, असद उमर जो हैं वो ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अब पीडीएम हुकूमत की जितनी नाकामियाँ, मुआशी नाकामियाँ जो हैं, उनको खुल के जो है वो एड्रेस करते हैं, उनके ऊपर तनकीद करते हैं और उसको लोगों के सामने बयान करते हैं। उनके ट्वीट को पीटीआई के अकाउंट्स की जानिब से रीट्वीट किया जाता है, जबकि हमने ये देखा था और ख़बर ये आई थी कि जो लोग पार्टी छोड़ गए हैं उनको पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से अलग कर दिया गया है, पीटीआई के सोशल मीडिया ग्रुप से अलग कर दिया गया है। इसका मतलब है कि असद उमर ने अभी तक पीटीआई से अपना नाता नहीं तोड़ा। एक जो नई पार्टी बन रही है किंग्स पार्टी, उससे असद उमर का तो अभी तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात हमें वाज़े हो चुकी है। अब असद उमर अगर पीटीआई को नहीं छोड़ के जा रहे तो इसका मतलब है कि परवेज़ खट्टक भी पीटीआई को नहीं छोड़ के गए, असद कैसर भी पीटीआई को नहीं छोड़ के गए। उन्होंने जो है वो एक प्रेशर में आके, दबाव में आके 1 से 1.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी है, लेकिन अभी भी वो दिल से जो है वो इमरान खान के साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं और पीटीआई के साथ ही चलना चाहेंगे। खान साहब ने भी कल अपने खिताब में जो है वो यही बात को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग छोड़ के जाना चाह रहे हैं वो छोड़ के चले जाएं, लेकिन उन लोगों को ये बात मालूम है कि अगर वो लोग पीटीआई छोड़ के गए तो उसके बाद उन लोगों की सियासत खत्म हो जाएगी। इसलिए वो लोग जो भी पीटीआई को छोड़ के जा रहा है वो ये बात लाजमी कर रहा है कि मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूं, मैं पीटीआई से इस्तीफ़ा दे रहा हूं और इसके साथ साथ जो है वो मैं सियासत से भी इस्तीफ़ा दे रहा हूं। तो मुल्की हालात इस वक्त जो है वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जो पीडीएम और इनके फैसला कुन हैंडलर्स हैं वो पीटीआई को बर्दाश्त करने में या पीटीआई को तस्लीम करने में
किसी किस्म की कोई ढील नहीं दिखा रहे। उधर से पीटीआई जो है वो भी इन लोगों के सामने झुकने पे रजामंद नहीं है। वो लोग पीटीआई जो है वो अब तो चूंकि इमरान खान अकेले हैं और तमाम फैसले पीटीआई के वो खुद ही ले रहे हैं, तो वो भी इन लोगों के सामने झुकने को पर आमादा नज़र नहीं आ रहे, बल्कि वो इस वक्त मुकम्मल डिफेंडिंग पोजीशन में हैं, डट के खड़े हुए हैं और लग ये रहा है कि वो इन लोगों का भरपूर तरीके से और आखिरी कदम तक, आखिरी बॉल तक जो है वो मुकाबला करेंगे, इनके पीछे जाएंगे ताकि देखा जा सके कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त जब इस कदर ज़्यादा पीटीआई की मकबूलियत है कि आज से पहले 75 साल तारीख में किसी ने नहीं देखी, इस मोड़ पर पाकिस्तानी अवाम जो है वो पीटीआई को किस तरह बचा सकती हैं। अब इमरान खान साहब की तमाम तर उम्मीदें जो हैं, पीटीआई की तमाम तर उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ अवाम से हैं, इसलिए वो अभी भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि आपने पीटीआई तोड़नी थी, आपने तोड़ ली, आपने मेरे बंदे तोड़ने थे, तोड़ लिए, आपने मुझे अकेला करना था, आपने कर लिया, अब तो आप इलेक्शन करवा दें। यानी अब क्या डर है? अब तो आपके नज़दीक जो है वो पीटीआई मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है, पीटीआई के लोग जो हैं वो बिखर चुके हैं, एक से एक बढ़ के बंदा जो है वो पीटीआई छोड़ के जा चुका है। तो अब आप इलेक्शन करवा दें ताकि अवाम जो है वो फैसला कर दें कि अवाम ने किस तरफ जाना है और अवाम ने किसको वोट देना है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन का डर अभी भी दिल में मौजूद है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के हवाले से इन लोगों को यह डर है कि अभी भी पीटीआई की मकबूलियत ख़त्म नहीं हुई है। जब तक इमरान खान पीटीआई के अंदर मौजूद हैं उस वक्त तक पीटीआई जो है वो कायमो दायम है और उस वक्त तक पीटीआई की मकबूलियत जो है वो इसी तरह आसमान को छूती हुई ही दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं नून लीग के अंदर अपनी जो है वो फूट पड़ चुकी है। वो किस तरह? ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो हामिद मीर के प्रोग्राम में थे, उन्होंने ये बात की कि आईएमएफ के साथ अगर हमारी डील नहीं होती तो हमारे पास ऑप्शन बी भी मौजूद हैं और हम ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे, आईएमएफ की डील को जो है वो ख़त्म कर देंगे। मिफ्ता इस्माइल जो नून लीग के ही वज़ीर ख़जाना जो है रह चुके हैं, जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो शुरू के 6 माह जो है उनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया था, वो इस बात को अलल ऐलान कह चुके हैं कि अगर आप आईएमएफ के पास नहीं जाते तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, यानी कि आईएमएफ के बगैर आपके पास ऑप्शन बी मौजूद नहीं है। अब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इन लोगों का आपस में कोई इत्तेफाक नहीं है, एक ही जमात है, एक ही किस्म के इन लोगों की सोच है, एक ही किस्म की इन लोगों की पॉलिसीज़ हैं, लेकिन इन लोगों की पॉलिसीज़ में इस कदर और बयानात में इस कदर तज़ाद है कि अवाम, पाकिस्तानी अवाम जो है वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि वो अब किसकी बात पर यकीन करें और किसकी बात पर यकीन ना करें, कि ये लोग तो अब आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं। मुराद सईद जो है उनके बारे में ये अफवाह फैलाई गई, एक गलत खबर जो है वो उड़ाई गई कि उनको केपीके से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। पीटीआई के ऑफिशियल और उनके अपने ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो ये पैगाम भी जारी किया गया कि ना वो गिरफ़्तार हुए हैं बल्कि वो कहीं पे रूपोश हैं, अपने आप को उन्होंने छुपाया हुआ है ताकि वो इस पीडीएम हुकूमत के जुल्म और तशद्दुद से जो है वो ख़ुद को महफूज रख सकें। तो अब मुराद सईद के हवाले से किसी भी किस्म की गिरफ़्तारी की खबरें जो हैं वो झूठ पर मबनी हैं और बिल्कुल अफवाह हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।